Hello students, I am your SS teacher and today we are going to start another chapter in SS of class 7. Chapter 8 Markets Around Us. हमारी आसपास के बाजार, हमारी आसपास के markets. We go to the market to buy many things. Vegetables, soap, toothpaste, masala bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. आप सब जानते हो कि हम मार्केट क्यों जाते हैं जब हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम मार्केट कौन कौन सी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वेजिटेबल्स है, सॉप है, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, ये हमारी रोज़ बरोज़ की जो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. अगर हमें जो चीज़ें बाज़ार से या मार्केट से ख़रीदनी है उसका हम लिस्ट बनाएंगे तो वो बहुत ही लंबा बनेगा। There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. हमारी रोज़ की जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम बहुत अलग अलग तरीके के मार्केट्स की विज़िट करते हैं। These can include shops, जिसमें शॉप्स आ जाती है, हॉकर्स स्टॉल्स इन आवर नेबरहुड, अ वीकली मार्केट, अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, परहैप्स इवन अ मॉल. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problems they face. अब हम दुकान से, मॉल से, हॉकर्स की स्टॉल से जो चीज़ें खरीदते हैं वो बायर्स तक, यानी कि हमारे तक, हम खरीद रहे हैं मतलब हम बायर्स, हमारे तक कैसे पहुंचती है, सेलर्स तक जो बेच रहा है उसके तक कैसे पहुंचती है, कोई बड़ा या छोटा ट्रेडर है उसके पास कैसे पहुंचती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सब चीज़ों को बेचने के लिए या लाने के लिए इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो सब हम डिटेल्स में देखेंगे। You can see many things in this picture that we often buy from market, and these are the pictures of market, different kind of markets that we often visit to buy things. Now see weekly market. weekly market क्या होता है? जैसे चैप्टर की शुरुआत में हमने कुछ मार्केट्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पे है weekly market. A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly market यानी कोई भी हफ्ते के अंदर स्पेसिफिक जो दिन होता है उसमें जो मार्केट लगता है, हफ्ते में एक ही बार, वीक में एक ही बार, वो होता है हमारा वीकली मार्केट। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, और यहाँ पे परमानेंट शॉप्स नहीं होती है। ट्रेडर्स सेटअप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। यहाँ पे जो ट्रेडर्स आते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, वो सुबह में अपनी दुकानें लगाते हैं और शाम को बंद कर देते हैं। देन दे मे सेटअप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और फिर दूसरे दिन वो जहाँ कहीं और वीकली मार्केट लगता है वहाँ पे वो शॉप सेटअप करते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर वीकली मार्केट्स के ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे मार्केट्स होते हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है वीकली मार्केट्स के अंदर वो हमें बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनक्योर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो परमानेंट बिल्डिंग्स के अंदर परमानेंट शॉप्स होती है उनका जो एक्सपेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव टू पे रेंट, उनको रेंट पे करना होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी फीस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी फीस देनी पड़ती है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स, और दुकान के अंदर वो लोग जो अपने वर्कर्स रखते हैं काम करने के लिए उनको भी महीने के बाद सैलरी देनी पड़ती है। इन वीकली मार्केट्स दिस शॉप ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम, मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे जो वीकली मार्केट्स के अंदर जो शॉप्स होती है वहाँ पे वर्कर्स नहीं होते क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स ही उनको उस काम में हेल्प करते हैं, एंड हेंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. वीकली मार्केट्स के अंदर आप अब अगर कभी गए हो, या तो अगर हम इमेजिन करें या उसकी पिक्चर्स देखें तो उसमें हम देखेंगे कि एक ही सेम गुड्स, सेम चीज़ों की बहुत सारी शॉप्स होती है क्योंकि उन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है।
If some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring the price down. वीकली मार्केट के अंदर यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है. आप ऑफन अगर पेरेंट्स के साथ में मार्केट जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक शॉप के अंदर अगर हमें प्राइस हाई मिलती है तो हम वहाँ से छोड़ के दूसरी शॉप में जाते हैं जहाँ पे हम कम दामों में वो चीज़ खरीदते हैं. दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं. One of the advantage of weekly markets is that most thing you need are available at one place. अब वीकली मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें एक ही जगह से सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, मिल जाती है. Whether you want vegetables, groceries or cloth items, utensils, all of them can be found here. You do not have to go to different areas to buy different things. आपको अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है. People also prefer going to a market where they have a choice and variety of goods. और आप सब जानते हो कि लोग वही मार्केट पे जाना पसंद करते हैं कि जहाँ पे उनको कोई भी सामान के अंदर वेराइटीज़ देखने मिलती है और वो अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ या कोई भी सामान खरीद सकते हैं. Now you can see a yellow box given here. समीर seller of clothes. समीर जो क्लोथ्स बेचता है, कपड़े बेचता है, उसका एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है. समीर इज़ अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट. समीर जो है वो वीकली मार्केट के अंदर एक छोटा ट्रेडर है. ही बाइज क्लोथ फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर. अब स्मॉल ट्रेडर और लार्ज ट्रेडर मतलब जो समीर है वो लार्ज ट्रेडर के बड़े व्यापारी के पास से कपड़े खरीदता है इन द टाउन एंड सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक. उसके बाद वो अलग अलग 6 मार्केट में वीकली मार्केट जो होते हैं उसके अंदर बेचता है. ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप्स. ये लोग ग्रुप में वर्क करते हैं. जो दूसरे सेलर्स है वो ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और उनका जो सामान होता है वो सेल करते हैं. दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस. और उनका जो गुड्स है वो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए वो उन्होंने वैन हायर की है. हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस. और उनके वहाँ जो कस्टमर आते हैं वो आसपास के गांव के हैं. एट फेस्टिवल टाइम्स सच एज ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल ही डज गुड बिजनेस. और आप जानते हो कि फेस्टिवल्स के टाइम पे दुकानों पे भीड़ ज़्यादा लगती है तो इसकी वजह से समीर को भी ज़्यादा बेनिफिट होता है. नाउ सी शॉप्स इन द नेबरहुड. मतलब हमारे नज़दीक में, हमारे पास में, हमारे नेबरहुड में जो दुकानें होती हैं वो. वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वेराइटी ऑफ गुड्स. आगे जो वीकली मार्केट्स का टॉपिक हमने देखा उसमें हमने देखा कि यहाँ पे गुड्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं. हाउएवर वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट्स. इसके अलावा दूसरे मार्केट से भी हम चीज़ें खरीदते हैं. देर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड्स. हमारे घर के आसपास जहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं उसके आसपास भी नेबरहुड्स में भी बहुत सारी शॉप्स होती है कि जो सामान बेचते हैं. वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी. हम डेयरी में से दूध खरीदते हैं. ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स. मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स. हमारे आसपास आप देखते हो कि आपको स्टेशनरी खरीदने के लिए जाना है तो जो आसपास की जो परमानेंट शॉप्स होती है वहाँ से आप स्टेशनरीज खरीदते हो, मिल्क खरीदते हो. वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स. परमानेंट शॉप्स के अलावा भी आप देखते हो कि जो वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं, द फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक एट्सेट्रा, ये सारी शॉप्स हमारे आसपास जो होती है वो है परमानेंट शॉप्स. नाउ सी यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी दी हुई है सुजाता और कविता की. सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप. सुजाता और कविता को उनके पास जो नेबरहुड शॉप है वहाँ से ग्रोसरीज लाने के लिए भेजा गया है. दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू. आप सब जानते हो कि आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास भी कुछ नेबरहुड शॉप्स होती है कि जहाँ से आप रोज़ सामान खरीदते हो. इट वॉज क्राउडेड टुडे. यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है आज. द शॉप ऑनर मैनेज्ड द शॉप हरसेल्फ विद 2 हेल्पर्स. और इनके यहाँ पे 2 वर्कर्स भी है. व्हेन दे मैनेज्ड टू गेट इनटू द शॉप सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर. जो शॉप ऑनर है उसके पास सुजाता ने उसका लिस्ट बताया, डिक्टेट किया. उसके पास जो चीज़ों का, सामान का जो लिस्ट था वो.
शी इन टर्न बिगेन आस्किंग हर हेल्पर्स टू वे एंड पैक द आइटम्स। जो शॉप ऑनर है उसने उसके वर्कर्स को ये सारी चीज़ें पैक करने के लिए बोला। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड। तब तक जो कविता है वो आसपास देख रही है शॉप के अंदर। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स। जो कविता है वो आसपास दुकान के अंदर देख रही है, उसमें जो शेल्फ लगी हुई है वहाँ पे अलग अलग डिटर्जेंट केक्स हैं। अनदर शेल्फ है टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल। द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव। जैसे आप मॉल के अंदर भी जाते हो तो आपको भी अलग अलग डिफरेंट कलर्स की चीज़ें देखने मिलती है, बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें देखने मिलती है। ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स। और नीचे कुछ सैक्स बिछाए हुए हैं। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वे एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। 20 मिनट के अंदर सारी चीज़ें, सारी जो ग्रोसरी सुजाता को लेनी थी वो सारी पैक हो गई है। देन सुजाता शोव्ड हर नोटबुक। फिर उसके बाद सुजाता ने एक नोटबुक दिखाई। द वुमन नोटेड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1550 इन द नोटबुक एंड गेव इट बैक। जो शॉप ऑनर थी उसने वो नोटबुक के अंदर जो अमाउंट थी वो लिख दी एंड उसको नोटबुक वापस कर दी। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। और शॉप ऑनर के पास में जो रजिस्टर था उसमें भी उसने वो अमाउंट नोट की। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप। फिर सुजाता को जो सामान उसने पैक करके दिया था उसकी बैग लेके वो बाहर गई। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि सुजाता ने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं दिया है, क्योंकि सुजाता की जो फैमिली है वो बाद में ये पेमेंट दुकान वाले को, शॉप ओनर को दे देगी। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। मतलब कि हमारे जो नेबरहुड में शॉप्स होती है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होती है। दे आर नियर अवर होम। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो हमारे घर के पास होती है। एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। हम वीक के कोई भी दिन वहाँ पे जाके हम अपना सामान खरीद सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। यूजुअली बायर एंड सेलर मतलब जो चीज़ें बेच रहा है और जो खरीद रहा है वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो रोज़ बरोज़ की चीज़ें वहाँ से लाते हैं और वो क्रेडिट पे भी सामान देते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर। जो चीज़ें आपने खरीदी है उसके पैसे, उसका पेमेंट आप बाद में भी दे सकते हो। एज वी सो इन सुजाता's केस, जैसे हमने ऊपर सुजाता की स्टोरी देखी। फॉर एग्जाम्पल जो सुजाता और कविता की स्टोरी देखी वो। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood markets. आपने नोटिस किया होगा कि neighborhood markets में भी अलग अलग तरीके की शॉप्स होती है। Like some of them have permanent shops, कुछ लोगों की permanent shops होती है और कुछ hawkers होते हैं कि जो रोड साइड के पास वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं। And others sells their goods on the road side. Now see here, एंजल मॉल इज़ अ 5-floor शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखे ही होंगे कि जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। कविता एंड सुजाता वर एंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट, के जहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटीज़ भी होती है। यहाँ पे कविता और सुजाता लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। जो लिफ्ट है वो उसके ग्लास में से आप बाहर भी देख सकते हो, मतलब जैसे वो ऊपर जा रहे हैं वो आसपास का जो व्यू है वो देख के इंजॉय कर रहे हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग, दैट मीन्स इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स सच एज द आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड अदर फूड शॉप्स। मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारी छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह के, बर्गर, पिज़्ज़ा और दूसरा जो खाना होता है उसकी शॉप्स होती है। शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंसेस, जो रोज़ बरोज़ हम घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फुटवेयर एंड लेदर आइटम्स एज वेल एज बुक शॉप्स। मॉल के अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, हर चीज़ जो आप चाहते हो मॉल के अंदर आपको मिल जाती है। वाइल वॉन्डरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर, जब वो 3rd फ्लोर पे घूम रहे दे एंटर्ड अ शॉप दैट वॉज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लॉथ्स। वो लोग एक ऐसी दुकान के अंदर जाते हैं कि जहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं। The security guard looked at them as if he wanted to stop them, but he did not say anything. वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उन लोगों के सामने ऐसे देखता है जैसे वो उनको रोकना चाहता है, बट वो उनको रोकता नहीं है। They looked at some dresses and then looked at the price tag. उन्होंने उसमें वहाँ पे वो शॉप के अंदर कुछ ड्रेसेस देखे और प्राइस टैग भी देखी।
नन ऑफ देम वॉज लेस देन ₹2000। यहाँ पे जो रेडीमेड ब्रांडेड कपड़े हैं उसमें से कोई भी 2000 से नीचे नहीं है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। जो चीज़ें वीकली मार्केट के अंदर मिलती है उसकी जो प्राइस होती है उससे 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस है। सुजाता whispered to Kavita, I will take you to another shop which has good quality ready-made clothes at more reasonable price. सुजाता कविता को यहाँ पे कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी एक शॉप पे ले जाऊंगी कि जहाँ पे यहाँ से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कपड़े मिलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। यहाँ पे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के बारे में देखेंगे। मोस्ट ऑफ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स होते हैं वो सिटी में यानी कि अर्बन एरियाज में होते हैं। नाउ सी, सो फार वी हैव सीन 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस। अब तक हमने 2 तरह के मार्केट प्लेसेस देखे, जिसमें एक थे वीकली मार्केट्स और जो नेबरहुड शॉप्स, हमारे पास में जो दुकानें होती है वो। वीकली मार्केट्स आर मार्केट्स इन आवर नेबरहुड। देर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स जो है वो अर्बन एरियाज में होते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। These days in many urban areas you also have large multi-stored air conditioner buildings with shops on different floors. आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की विजिट आपने की हो तो आप देखोगे कि जिसके अंदर मल्टी स्टोर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं या उसके अंदर एयर कंडीशनर्ड होता है, known as malls. In these urban markets you get both branded and non-branded goods. और अर्बन मार्केट्स के अंदर जो ये मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड 2 तरह के सामान मिलते हैं। एज यू हैव रेड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग। जैसे हम एडवर्टाइज के अंदर देखते हैं कि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उसी की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जो ब्रांडेड चीज़ें होती है मतलब कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट्स होती है वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। ऑफन प्रोमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। इसकी एडवर्टाइजमेंट्स क्यों होती हैं? क्योंकि वो लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो जो भी मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट या बेटर है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। जो कंपनीज ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है वो अर्बन मार्केट्स के अंदर भी इसे सेल करती है और स्पेशल जो बड़े बड़े शोरूम्स होती है उसके अंदर भी सेल करती है। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूअर पीपल कैन एफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। जो नॉन ब्रांडेड के अलावा कुछ ही लोग हैं कि जो ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं। दे कैन एफोर्ड देम, वो एफोर्ड कर सकते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स कैसे काम करते हैं, इनके बीच में भी एक चेन होती है, हाउ दे वर्क्स। In the previous section you have read about different markets from where we buy goods. आगे हमने देखा कुछ ऐसे मार्केट्स के जहाँ से हम गुड्स खरीदते हैं। From where do you think shop owners procure their goods? जो शॉप ओनर्स है कि जो हमें सामान बेचता है उनको ये गुड्स यानी सामान कहाँ से मिलता है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। एज यू ऑल नो कि जो सामान है जो मैन्युफैक्चर होता है वो फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो घर पे भी बन सकते हैं। हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री। आपको कोई भी छोटी चीज़ लेनी होगी तो आप सीधे फैक्ट्री के अंदर नहीं जाओगे और फ्रॉम द फार्म या तो फिर डायरेक्ट फार्म पे नहीं जाओगे। Nor would the producers be interested in selling a small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. जो भी प्रोड्यूसर है यानी कि अगर फार्म पे वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं तो वो हमें कोई 1 किलो वेजिटेबल नहीं दे सकता, या तो कोई जो फैक्ट्री है वहाँ से हमको डायरेक्ट कोई 1 प्लास्टिक का मग नहीं दे देगा। ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अपना गुड्स सेल करते हैं। The people in between the producer and the final consumer are the traders. अब जो लोग ये प्रोड्यूसर यानी कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं और फाइनल कंज्यूमर यानी कि हम जो कस्टमर सामान लेने के लिए जाता है, इन दोनों के बीच में है ट्रेडर्स। इन दोनों को लिंक करने के लिए इंसान है वो है ट्रेडर्स के जो सामान प्रोड्यूसर के पास से खरीदता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज।
जो होलसेल ट्रेडर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है. फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाय इन अ लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलोज. ये लोग जो वेजिटेबल्स खरीदते हैं होलसेल ट्रेडर के पास से वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. यू कैन सी 25 to 100 किलोज. दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स, और ये लोग स्मॉल ट्रेडर्स को बेच देते हैं. इन दिस मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर. यहाँ पे जो मार्केट्स है, यहाँ पे जो खरीदना है और बेचना है वो दो ट्रेडर के बीच में हो रहा है. इट इज़ थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार वे प्लेसेस. और इन ट्रेडर्स की लिंक्स की वजह से जो गुड्स है वो सामान है वो दूर दूर तक जाता है, अलग अलग प्लेसेस पे जाता है. द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू कंज्यूमर इज द रिटेलर. और फाइनली ये जो गुड्स है, सामान है, वेजिटेबल्स है, वो कंज्यूमर को यानी ग्राहक को बेचता है, वो है रिटेलर. दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. हमने जो आगे देखा वीकली मार्केट्स के अंदर, या तो फिर हॉकर, जो भी लोग जो सामान हमारे तक पहुंचाते हैं वो उसको पहले होलसेल में ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल. नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको देख के हम ये समझ पाएंगे. एवरी सिटी हैज़ एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स. हर एक सिटी के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर होलसेल मार्केट्स की कुछ जगह होती है, कुछ प्लेसेस होते हैं. दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स. सबसे पहले जो गुड्स होता है वो यहाँ पे पहुँचता है, फिर उसके बाद जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनको सप्लाई होता है. The roadside hawkers whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town. जो रोड साइड हॉकर के बारे में हमने देखा वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो होलसेल ट्रेडर है टाउन के अंदर उसके पास से सामान खरीदता है. He in turn might have bought this from another. और जो आगे जो ट्रेडर है जो होलसेल हॉकर को दे रहा है उसने भी आगे बिग ट्रेडर के पास से ये सामान खरीदा होगा. इवन bigger wholesale trader in the city, and the city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown. जैसे मैंने आपको आगे फैक्ट्री के बारे में बताया कि जो होलसेल ट्रेडर है वो सामान कहाँ से लाता होगा, तो इसने फैक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदा है और उसको अपने गोडाउन के अंदर स्टोर किया है. इन दिस वे अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप. और इसी तरह से जो मार्केट्स की चेन है वो बनी रहती है. When we purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us. जब हम कोई भी छोटी चीज़ या सामान खरीदते हैं हम इस बात से अवेयर नहीं होते हैं कि ये जो गुड्स है वो कहाँ से आता है, उसको कितना ट्रैवल करना पड़ता है और वो हम तक कैसे पहुँचता है. नाउ सी होलसेल ट्रेडर की एक स्टोरी दी हुई है. आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी. आफ्ताब जो होलसेलर है वेजिटेबल्स का, आफ्ताब इज़ वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स हु परचेज इन बल्क. कि जो सामान बल्क में खरीदता है. हीज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल्स रीच द मार्केट. इसका जो काम है, उसका बिजनेस है, वो सुबह रात को 2 बजे से शुरू हो जाता है. दिस इज टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट्स बजिंग विथ एक्टिविटी. The vegetables comes in trucks, matador, tractor, trolleys from farms both near and far. यहाँ पे जो वेजिटेबल्स आते हैं वो आसपास के फार्म से आते हैं, ट्रक्स में या मेटाडोर्स में या ट्रैक्टर या ट्रॉलीज के अंदर. Soon the process of auctions begins. Auctions begins मतलब जो बोली लगने की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है. आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन दिस ऑक्शन एंड डिसाइड्स व्हाट ही विल बाय. आफ्ताब जो है वो ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा. Today, for example, he bought 5 quintals of cauliflowers. For example, आज उसने क्या खरीदा? 5 क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर. उसने 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर खरीदे. यहाँ पे हम 5 किलो की बात नहीं कर रहे हैं. यू कैन इमेजिन हाउ मच 5 क्विंटल्स आर. 10 क्विंटल ऑफ ओनियंस. He has shop in the market where he stores the vegetables that he has bought. अब मार्केट के अंदर उसकी एक शॉप है जहाँ पे ये सारे वेजिटेबल्स खरीद के उसको स्टोर करता है. From here he sells to hawkers and shopkeepers. अब यहाँ से जो वेजिटेबल्स उसने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे वो हॉकर्स और शॉपकीपर्स को सेल करता है. Who start coming to the market around 6 in the morning. और ये लोग मार्केट में कब आते हैं? सुबह 6 बजे. They have to organize their purchases so that they can start their shop for the day around 10 in the
मॉर्निंग। अब ये यहाँ से सब वेजिटेबल्स खरीद के उनकी जो शॉप्स है वो 10 बजे स्टार्ट करते हैं। नाउ सी मार्केट्स एवरीवेयर, मार्केट्स हर जगह पे होते हैं। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने बहुत सारे ऐसे मार्केट्स देखे कि जहाँ पे लोग सामान खरीदते हैं या उसको सेल करते हैं। ऑल दिस मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। हमने चेन ऑफ मार्केट्स भी देखी कि जिसमें कैसे होलसेल रिटेलर और बायर सेलर्स वो लोग वर्क करते हैं, उनकी एक चेन होती है। However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का, उसमें ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट जाएं या कोई चीज़ खरीदें। आप घर बैठ के भी कोई भी सामान खरीद सकते हो। यू कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दिस डेज थ्रू द इंटरनेट। आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, कि जो सामान हमने ऑर्डर किया है या कुछ दिनों के अंदर हमारे घर पर डिलीवर्ड हो जाता है। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। जो क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि जो अपनी मेडिसिन शो करने के लिए या सेल करने के लिए आते हैं। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये भी एक जो सामान है उसका सेलिंग ही हो रहा है। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज। जो बाइंग और सेलिंग है वो बहुत ही अलग अलग वेज में होता है, डिफरेंट वेज में हो सकता है। नॉट नेसेसरीली थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमारे आसपास जो शॉप्स होती है उसके अंदर ही बाइंग और सेलिंग होता है। द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट अबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजीली। ऊपर जो हमने मार्केट्स देखे, जो शॉप्स देखे, वो ऐसे शॉप्स या मार्केट्स थे जो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। यहाँ पे कुछ ऐसे मार्केट्स भी होते हैं कि जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दिस इज बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। कुछ सामान ऐसा होता है और जो बेचा जाता है या खरीदा जाता है कि हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स। आप सब जानते हो, अगर आपके फार्म है तो जो क्रॉप्स है वो उगाने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। दैट ही परचेसेस फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट दैम फ्रॉम फैक्ट्रीज। कि जो सिटीज़ के अंदर शॉप्स होती है वहाँ से ये लोग खरीदते हैं और जो शॉप वाले हैं वो फैक्ट्रीज पे से खरीदते हैं। अ कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स एट्सेट्रा। जो कार फैक्ट्रीज है वो कार बनाने के लिए जो इंजन है उसके गियर, पेट्रोल टैंक होती है, एक्सल्स, व्हील्स, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज, डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज। वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग। यूजुअली हम ये सारी जो चीज़ों का बाइंग और सेलिंग होता है हम नहीं देखते हैं, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, द कार इन द शोरूम। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो शोरूम के अंदर कार खड़ी हुई होती है वो। द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड। ये हमें इसलिए बताया गया है कि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं कि जो कहाँ पे बनते हैं और कहाँ पे सेल होते हैं उसके बारे में हम अवेयर नहीं है। Markets and equality. Now we are learning about equality from the very first chapter. Equality के बारे में हम आगे भी देख चुके हैं। In this chapter we have looked at shop owners in a weekly market and those in a shopping complexes. हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के शॉप ओनर्स के बारे में देखा कि जो छोटी शॉप चलाते हैं या तो फिर मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होते हैं वो। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। ये सब अलग अलग लोग हैं। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। वन इज़ अ स्मॉल ट्रेडर विथ लिटल मनी। एक जो शॉप चलाता है वो है स्मॉल ट्रेडर, उसके पास बहुत कम पैसे होते हैं टू रन द शॉप। वेर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। जहाँ पे हम मॉल की बात करें या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं अपनी शॉप सेटल करने के लिए। दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। अब ये जो अमाउंट उनको मिलती है, कमाते हैं, वो अनइक्वल होती है, एक जैसी नहीं होती। इट इज़ नॉट द सेम। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो वीकली मार्केट के अंदर दुकानें लगती है वो बहुत ही कम कमाता है। किसकी कंपैरिजन में? कि जिसकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर परमानेंट शॉप है। सिमिलरली बायर्स आर
are differently placed. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are busy shopping in malls. Thus, whether we can be buyer or seller in these different markets depend among other things. हम कैसे खरीदते हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मॉल के अंदर या एक्सपेंसिव ब्रांडेड जो कपड़े हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ऑन द मनी दैट वी हैव, हमारे पास जो पैसे होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम ब्रांडेड चीज़ खरीद रहे हैं या नॉन ब्रांडेड चीज़ खरीद रहे हैं. एंड वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट्स, हमने मार्केट्स की चेन भी देखी. दैट इज फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस, ये मार्केट्स की चेन बनती है जब सामान हम तक पहुंचता है, उसके पहले मार्केट्स की एक चेन होती है. हाउ गुड्स रीच टू अस. You can see the picture of mall. Malls like the one above sell expensive and branded goods. अगर आपने मॉल की विजिट की हुई होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितनी ब्रांडेड और एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती है. This chain that what is produced in one place reaches people everywhere. एक जगह पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे पहुँच सकती है. When things are sold, it encourages production. जब चीज़ें बिकती है तो वो प्रोडक्शन, जो चीज़ें बनती है उसको एनकरेज करती है, इंस्पायर करती है. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, और लोगों के लिए कमाने की अलग अलग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है. हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं है कि क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में देखेंगे whether there is equality or not. So यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. रीड एंड रिवाइज इट वंस अगेन. थैंक यू.